नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो चुकी है। लखनऊ कार्यालय हो, बिहार कार्यालय हो, देश के सभी बीजेपी के प्रादेशिक कार्यालय में ग्रांड रूप से सेलिब्रेशन मनाया गया। कल भी और आज भी मनाया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट राजीव रंजन ने जवाब दिया है। साथ ही बड़ी बातें कह दिया है कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद सीधे बंगाल पर चढ़ाई होगा। ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। राजीव रंजन क्या बोल रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। राजीव रंजन जी, चुनाव तो आप लोग अब जीत चुके हैं। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर, दोनों सीट आप लोग, दोनों जगह आप लोग चुनाव जीत चुके हैं। अप्रत्याशित जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आरजेडी ने बड़ा काउंटर किया है। आरजेडी ने पूछा है प्रधानमंत्री से, कल प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाते हुए आरजेडी ने पूछा है, काहे इतना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। अब आरजेडी के जो युवराज हैं, पहले वो जाके अपना ईडी या सीबीआई को सच बताएं ना कि कहाँ से इतना बड़ा प्लॉट के मालिकाना हक रखे हुए हैं। झूठ बोलने वाली पार्टी है, चीट करने वाली पार्टी है, जनता को छलने का काम किया है। आपका जो आईना होगा ना, वैसे ही शक्ल दूसरे की दिखती है। तो पहले अपना आईना साफ करें। और रही बात प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों की, तो पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया आज उनके शब्दों का सम्मान करती है। आज भारत विश्वगुरु की बनने की राह पर अग्रसर है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सुकर्मों का नतीजा है, उनके बोले गए वचनों का नतीजा है और पूरे किए गए वादों का नतीजा है कि आज भारत और भारत के बाहर भी रहने वाले भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। और इन लोगों की बात मैं तो बार बार लगातार आप तमाम मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूं कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों की तुलना या उसकी बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी तुलनात्मक बात करना मुझे नहीं सही लगता है। महाराष्ट्र में कहाँ से इतना आप लोग वोट बढ़ा लिए भाई चुनाव जीतने के लिए 6 महीने में? देखिए, मैंने कहा ना अभी आपसे, देश की ज़रूरत, मैंने कल भी विभिन्न चैनलों पे कहा था कि आज देश की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी है। ये देश की जनता ने समझा है। देश की जनता ने लगातार, एक तरफ से आप देख लिए सारे स्टेट्स में हमारे वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी हम मजबूत स्थिति में हैं। और अभी हमने दिल्ली जीती है, आने वाले महीनों में हम बिहार जीतेंगे और आने वाले वर्ष में हम बंगाल भी जीत कर दिखाएंगे। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, जो मोदी की गारंटी है ना, वो गारंटी 100% की गारंटी होती है, उससे कम की नहीं होती है। देखिए राजीव रंजन जी, आप लोगों पे तो चुनाव आयोग को अपहरण करने का भी आरोप लग रहा है ना। अखिलेश जी ने तो कह दिया ना, देखिए कफन ओढ़ लेना चाहिए चुनाव आयोग। देखिए, अखिलेश जी ने तो कफन उड़ाने का काम भी किया। वैसे लोग लोकतंत्र को कफन उड़ाते हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिस तरह से भ्रष्टाचार को इन लोगों ने अपनी बेसिक नीड बनाई है, जिस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने का काम किया है, वैसे लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। वैसे लोगों ने उसे कफन उड़ाने का काम किया है, ना कि मोदी ने, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम बड़ा किया है। आज वैश्विक स्तर पे आप अगर जाएं तो भारत के अलावे कहीं भी आप जाइए, मोदी के नारों से पूरा बाजार गुंजायमान होता है। ऐसा ही नहीं होता है। आप लोग करते हैं, सहयोगी को बीच में छोड़ देते हैं। 40,000 से चिराग पासवान दिल्ली में हार गए, 28,000 से आपका जेडीयू हार गया। देखिए, हम लोग संघीय शक्ति कलयुग में विश्वास करते हैं। संगठन लड़ता है, कोई जीत गया कोई हार गया, वो मैटर नहीं करता है। हमारा फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एनडीए है। भाजपा के साथ जो पार्टी थी, अगर वो चुनाव हार भी गई तो ऐसा नहीं है कि वो एनडीए से बाहर हो गई, वो एनडीए में है, थी और बनी रहेगी। धोखा नहीं ना करिएगा? नहीं, बिल्कुल, ये हमारी फितरत कभी से नहीं रही। हमारी फितरत कभी से भी धोखा की नहीं रही है। हमने हमेशा निभाया है। और आज ही नहीं, पहले का भी इतिहास आप कालांतर में चल के देखिए, हमारी सीटें ज़्यादा भी रही हैं, तब भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो हमारा चाल चरित्र और चेहरा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो देखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है, सुनते कुछ है, सुना और कुछ देते हैं।
हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों पे कायम रहना जानते हैं और इसी बात का प्रतिफल है कि आज कांग्रेस मुक्त भारत धीरे धीरे बनता हुआ नज़र आ रहा है और वो बहुत दिन दूर नहीं है जब आपको सारे स्टेट्स में ही भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, क्योंकि आज जनता ने, देश की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाई है। लेकिन राजीव रंजन जी, अब तो चुनाव बिहार में हम लोग फरवरी में प्रवेश कर गए हैं, आज 10 तारीख है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश को मुख्यमंत्री बना के एक लाइन का जवाब दीजिएगा, बंगाल पे चढ़ाई करिएगा ममता बनर्जी पर? नहीं, हमने कहा ना कि जो भी स्टेट हमारे चुनाव के दायरे में आ रहे हैं आने वाले वर्षों में, हम हर जगह फतह करेंगे किला। बिहार अभी हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और इसके बाद हम लोग बंगाल पे चढ़ाई करेंगे और बंगाल को भी जीतने का काम करेंगे। पूरे देश में हम लोग कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। देखिए, अभी दिल्ली कांग्रेस मुक्त थी, कांग्रेस मुक्त रह गई, आगे भी रहेगी। अभी आपदा से निपटे हैं, अगली बार ये भी नजर नहीं आएंगे हम लोग। आप लोग कांग्रेस से जिता दिया है, नहीं मानिए आप? नहीं, देखिए, कोई किसी को जिताता नहीं है। राष्ट्र, आप एक चीज समझ लीजिए, हर दल अपनी जीत के लिए काम करता है, हर संगठन, हर गठबंधन अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ता है, ना कि किसी और को जिताने या हराने के लिए। हम पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, हम अपने जीतने में यकीन करते हैं, हम अपने आप को स्थापित करने में यकीन करते हैं। हम विरोध और ओछी राजनीति के शिकार हम नहीं हैं। राजीव रंजन, सत्य बोलिएगा, आरएसएस ने जिता दिया, इस बार काम किया आरएसएस ने? देखिए, आरएसएस ने जिता दिया, बीजेपी ने जिता दिया, जेडीयू ने जिता दिया, देखिए ये एक अलग प्रश्न है। हमारा ये कहना है कि चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने किला फतह किया है और एनडीए के साथ जो लोग भी थे, हम सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं, हम जनता का आभार प्रकट करते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व देश को मिला है जो आज देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में पहल कर रहा है।